नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 फरवरी शुक्रवार सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से आज 21 फरवरी 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में नायब सरकार जल्द ही चौकीदारों के 2374 पदों पर नौकरी निकालेगी। तो बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। चौकीदारों की सैलरी बढ़ा दी गई है। ड्यूटी के दौरान उन्हें आईडी कार्ड भी मिलेगा। यह इसलिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो हरियाणा में चौकीदारों के रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती शुरू होगी। सभी चौकीदारों के पहचान पत्र, आईडी कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। चौकीदारों का वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दिया है। भरोसा दिलाया कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। चौकीदारों के मांग पत्र पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उनकी सभी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश में कुल 7,301 चौकीदारों के पद हैं। इनमें से 4,927 पदों पर चौकीदार काम कर रहे हैं, तो 2,374 के पद रिक्त हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जल्दी भर्ती होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के गरीब परिवारों के बच्चों को अब प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई के लिए शुरू की गई चिराग यानी मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत नए सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी। योजना के तहत गरीबों को पढ़ाने वाले स्कूलों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इच्छुक प्राइवेट स्कूल 24 फरवरी से 7 मार्च तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। साथ ही उन्हें कक्षावार खाली पदों का ब्यौरा वेबसाइट और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगाना होगा। 15 मार्च से प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 31 मार्च तक आवेदन फार्म जमा करवाए जा सकेंगे। स्कूल में खाली सीटों से अधिक आवेदन होने की सूरत में ड्रा के जरिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा अभिभावकों की मौजूदगी में ड्रा निकाले जाएंगे। ड्रा प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों को उन विद्यार्थियों को एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिनका चयन हुआ है। चयन होने वाले विद्यार्थियों में से जो एडमिशन नहीं लेंगे उसकी जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। दूसरे चरण की एडमिशन प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। उन्हीं विद्यार्थियों का एडमिशन माना जाएगा जिसके परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है। तो इसमें प्राइवेट स्कूलों में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के एडमिशन मिलेगा जिन्होंने पिछले शैक्षणिक सत्र में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो। अगर कोई बच्चा पूर्व में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था तो उसे चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। एडमिशन के लिए केवल उसी खंड के स्कूलों में आवेदन किया जाएगा जिस खंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। हालांकि खंड में मौजूद 1 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में आवेदन किया जा सकेगा। तो परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने चिराग योजना में परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में केवल उन्हीं परिवार के बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिसके पास पीपीपी होगा। वहीं दूसरी ओर उन्हीं प्राइवेट स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी जिन्होंने फार्म 6 में अपने विद्यालय की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई होगी। तो ये आप देख सकते हैं, सफल विद्यार्थियों को पुराने स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। तो ये पूरी अपडेट, मुफ्त में सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो ये चिराग योजना के तहत 24 से प्राइवेट स्कूल कराएंगे रजिस्ट्रेशन, 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण के लिए आवेदन शुरू हो गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि दूसरे चरण में भारत के 730 से अधिक जिलों में शीर्ष कंपनियों के 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले चरण में 6 लाख से अधिक आवेदन आए थे। तो 300 से अधिक शीर्ष कंपनियों ने भारतीय युवाओं को अनुभव प्राप्त करने, पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। पात्र युवा अपने पसंदीदा जिले, राज्य, सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर इंटर्नशिप के लिए चयन कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि दूसरे चरण में प्रत्येक आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि तक अधिकतम 3 इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान प्राथमिकता सूची बनाना असंवैधानिक, हाई कोर्ट HSSC की मनमानी पर चयन प्रक्रिया निर्भर नहीं हो सकती। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप C व D के पदों की चयन प्रक्रिया के दौरान प्राथमिकता सूची तैयार करने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में अनुशासन व कानून के तहत विज्ञापन के नियमों का पालन करना जरूरी है। चयन प्रक्रिया भर्ती है एजेंसी के मनमाने फैसले पर निर्भर नहीं हो सकती। तो ये बड़ी अपडेट, आयोग उम्मीदवारों को श्रेणी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकता है। श्रेणी के भीतर प्राथमिकता तब तक नहीं दी जा सकती तब तक कि विज्ञापन या वैधानिक प्रावधानों में इसका उल्लेख न हो। तो ये बड़ी अपडेट सामने
आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गूगल पे से बिजली, पानी और रसोई गैस जैसे बिलों का भुगतान करने पर अब सुविधा शुल्क भी देना होगा। यह नियम डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए लेन देन पर लागू होगा। लेन देन के मूल्य का 0.5% से 1% तक सुविधा शुल्क और उस पर जीएसटी लगेगा। सीधे बैंक खातों के जरिए किया जाने वाला यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेगा। तो यह अखबार के हवाले से बड़ी खबर। गूगल पे से बिलों के भुगतान पर अब लगेगा सुविधा शुल्क। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए अब ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों का दावा सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए निपटाने की तैयारी की जा रही है। ईपीएफओ की यह योजना 2-3 महीने में शुरू की जा सकती है। तो ये देख सकते हैं यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, 3 महीने में शुरू होगी योजना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने प्रदेश में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू कर दी है। इसके तहत गवाहों को 3 लेयर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गृह विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। तो 28 फरवरी से लागू होंगे 3 नए कानून। घरों के बाहर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। सूबे में गवाहों को परिवार समेत 3 लेयर की सुरक्षा देगी सरकार। प्रदेश के गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार राज्य के खेल विभाग में पंजीकृत खिलाड़ियों का बीमा कराएगी। खेल की प्रैक्टिस के दौरान यदि कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसे इलाज कराने में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य कर दी गई है। प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का होगा बीमा। मैदान पर उपस्थिति पूरी होने पर ही मिलेगा खुराक भत्ता। चोटिल होने पर इलाज में नहीं होगी परेशानी। 100% बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। हरियाणा में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती पर छिड़े विवाद के बीच अब एचपीएससी अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान परीक्षा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की उत्तर पुस्तिका दिखाई गई। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक आंसर सीट के लिए 500 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह पिछले साल विज्ञापित पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी भी विषय ज्ञान परीक्षा की उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रत्येक आंसर सीट के लिए 500 रुपये चुकाने होंगे। नहीं मिलेगी उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पोर्टल खोला, कल तक किए जा सकेंगे आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए प्रदेश भर में 1431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा हिसार में बनाए गए हैं, सबसे कम पंचकुला जिले में बनाए गए हैं। तो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए हिसार में सबसे ज़्यादा केंद्र बनाए गए, पंचकुला में सबसे कम केंद्र। 27 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। बीएड अगले 70 से एक बार फिर 1 साल की होगी। एनसीटीआई ने इस कोर्स की घोषणा करने के साथ ही अगले महीने मार्च में पॉलिसी जारी करने के लिए तैयारी कर ली है। 1 वर्षीय बीएड में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शर्त यह रहेगी कि विद्यार्थी की नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय एजुकेशन कोर्स करना होगा। वहीं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में इस सेशन से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स 50-50 सीटों के साथ शुरू किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल की ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों ही 1 साल की बीएड में दाखिला ले सकेंगे। वहीं जिन विद्यार्थियों ने 3 साल की ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए बीएड कोर्स 2 साल का ही रहेगा। इसका फायदा उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। टीचर एजुकेशन पॉलिसी में यह बदलाव 26-27 से लागू होगा। बीएड 2015 तक ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की होती थी, लेकिन एनसीटीआई ने इसे बढ़ाकर 2 साल का कर दिया था। कोर्स की अवधि बढ़ने से हर साल एडमिशन की संख्या में कमी आ रही थी। तो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वालों के लिए अगले 70 से 1 साल की होगी बीएड। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर सारी बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, मौसम सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑल ऑप्शन पर क्लिक करने से सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन, ऑल का बटन जरूर दबाएँ। तो ये इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके।